तो आज हम क्या करेंगे। आज हम करेंगे क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.5। हमने 1.1 से 1.5 तक 4 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। इसमें आप क्या सीखोगे, इसमें सबसे जो पहला टॉपिक आएगा आपका वो आएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में तो पहले हमने बताया ही है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो देखो आप, अगर मान लो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो मेरे पास एक ये सेट है। ठीक है, आप ये समझ लो ये पूरी की पूरी फैमिली, ये पूरा, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो यूनिवर्सल सेट है अपना, ये पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, एक मैंने सेट ले लिया ए, 1 2 3, और मैं आपको बोलती हूँ कि एक कॉम्प्लीमेंट निकालो। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, डैश से। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक एलिमेंट को छोड़ के यूनिवर्स में जितने एलिमेंट्स बच गए वो लिख दो। अगेन, एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसकी जो फैमिली है कि फैमिली यानी जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में एक को छोड़ के जो इसके एलिमेंट्स बच के वो हम किस में लिखते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखते हैं। तो एक के एलिमेंट्स को छोड़ के यानी 1 2 3 को छोड़ के जो बच गए वो किस में चले जाएंगे, एक कॉम्प्लीमेंट में, यानी 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट के अंदर, मुझे क्या मिल जाएगा, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दो, एक एलिमेंट्स को माइनस कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, कि मुझे जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को क्या करो, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो आपको समझ लो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाह रही हूँ, अगर मान लो मेरे पास कोई सेट है, मान लो बी है। ठीक है, और वो बी सेट खाली है। बी सेट क्या है, खाली है, और अब मैं कहती हूँ बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, नहीं, खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो। खाली का मतलब कुछ भी नहीं हटाना, खाली का मतलब कुछ भी नहीं हटाना, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट यानी फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वो जो फैमिली है वही आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बोल दूं मैं कि यूनिवर्सल सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट करूं, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। यही तो बात हुई ना। अगर मैं सभी को सभी में से माइनस कर दूंगी, सभी को हटा दूंगी, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, ये एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो खुद ही आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल से करेंगे। ठीक है, या आप याद भी रख सकते हो कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट है उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो वही सेट आ जाएगा। तो अब देखो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसने क्या कहा कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 2 4 6 8, और सी सेट है 3 4 5 6। मुझे क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। पहले में हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट है अपना 1 से लेके 9, और जो ए सेट है वो अपना 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 हटाऊंगी तो बचेगा क्या, 5 6 7 8 9। तो ये क्या आ जाएगा, अपना ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दूंगी, बी को। तो यूनिवर्सल सेट है 1 से 9, यूनिवर्सल सेट है 1 से 9, और ये बी में क्या आ रहा है, 2 4 6 8 आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 4 6 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 रह जाएगा, 2 हटाना है 3 रह जाएगा, 4 भी हटाना है 5 रह जाएगा, 6 भी हटाना है 7 रह जाएगा, 8 हटाना है 9 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना 1 3 5 7 9। उसके बाद थर्ड पार्ट है, मुझे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना है अपने को, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो आप, सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगी, ए यूनियन सी, और उसके बाद क्या निकाल दूंगी, उसका कॉम्प्लीमेंट। अगर फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो मैं इसको किस में से माइनस कर दूंगी, यूनिवर्सल सेट में से। तो मुझे पहले क्या चाहिए, ए यूनियन सी चाहिए। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन सी।
ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। ए यूनियन सी का मतलब क्या था, पहले ए के एलिमेंट्स लिख दो, फिर जो सी के एलिमेंट्स बच गए उनको लिख दो, रिपीट वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने। तो पहले मैं ए के एलिमेंट्स लिख देती हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, सी के एलिमेंट। सी के एलिमेंट में क्या है, 3 मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, 4 भी लिख चुकी है, उसके बाद आ जाएगा 5 एंड 6। तो ये अपना आ चुका है ए यूनियन सी। बट मुझे क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को माइनस करना है। तो अब माइनस करूंगी, तो अगर मुझे क्या हटाना है, 1 से लेके 6 तक हटाना है। यूनिवर्सल सेट है अपना 1 से लेके 9 तक, तो बचेगा क्या, 7 8 9। ठीक है, समझ में आया आप सबको। उसके बाद है अपने पास फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालने। अगेन वही चीज, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटा दो। तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, ठीक है, बी वाले एलिमेंट्स लिखने हैं बट रिपीट वाले नहीं। तो 2 4 ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 एंड 8। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी, यानी इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 1, यूनिवर्सल सेट अपना 1 से लेके 9 तक, तो 1 हटाना है, 1 2 3 4, क्या बच जाएगा 5। 6 भी हटाना है तो बचेगा 7, 8 हटाना है तो क्या बच जाएगा 9। तो ये आ जाएगा अपना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब देखो आप, मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, मतलब इस वाले सेट का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो माइनस कर दो। तो मुझे अभी क्या चाहिए, पहले ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करो, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा अपने पास, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, वो आएगा 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है, बट मुझे इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या फॉर्मूला बताया अभी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 2 3 4, यही बचेगा। और यही क्या था, तब का ए सेट है, 1 2 3 4। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है, फॉर्मूला सॉरी, एक रिजल्ट बताया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। उसके बाद अपना लास्ट पार्ट बचता है, सिक्स्थ पार्ट, हम यही कर देते हैं ऊपर। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट क्या है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, बी माइनस सी करना है। तो पहले मैं क्या फाइंड करूंगी, बी माइनस सी फाइंड करूंगी। तो बी माइनस सी क्या बताया था, बी के एलिमेंट्स लिखनी है, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं बी के, लेकिन किन एलिमेंट्स को नहीं लिखना, जो सी में भी आते हैं। तो बी के एलिमेंट्स क्या है आपके, 2 4 6 8। ठीक है, और सी के एलिमेंट है 3 4 5 6। देखो पहले 2 आता है, सी में नहीं आता तो मैं लिख सकती हूँ। 4 4 इसमें भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो 4 नहीं लिख सकते। 6 6 सी में आ रहा है तो नहीं लिख सकते, फिर क्या लिख सकते हैं, 8। बी माइनस सी आ गया ये अपना। और बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, बी माइनस सी, यानी इसको माइनस करना है। तो बी माइनस सी को माइनस करेंगे, यानी 2 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखना तो आ जाएगा 9। तो ये अपना आ गया सिक्स का आंसर। तो देखो सिंपल सा, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा है तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा, मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस सेट का मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, अगर मुझे एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सभी इंटेलिजेंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगेन किसके ऊपर बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट दे दिया आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ए। ठीक है, तो अगर मैं ए बी सी को माइनस कर दूंगी तो क्या बच जाएगा, डी ई एफ जी एच। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो। तो जब मैं डी ई एफ जी को माइनस करूंगी तो क्या बच जाएगा, ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा, डी नहीं लिखना, ई भी कैंसिल करना है, एफ भी कैंसिल करना है, जी भी कैंसिल करना है, बच जाएगा अपने पास एच। उसके बाद है थर्ड पार्ट, सी। सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर देंगे, तो ए हटाएंगे, ए नहीं लिखना, माइनस करना है ना, तो क्या बचेगा बी, फिर सी भी हटाना है,
फिर डी आ जाएगा, ई हटाना है, एफ आ जाएगा, जी हटाना है, एच आ जाएगा। उसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है अपने पास डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस डी। ठीक है, तो क्या बचेगा अपने पास, ए हटाना है, बी लिखना है, बी सी डी ई एफ जी एच में नहीं लिखना, वो माइनस करना, तो ये आ गया मेरा डी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको एक वेन डायग्राम से समझाना चाहूँ तो मैं, मान लो कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये मेरा पूरा घर है, यानी ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, मान लो ये डी का कमरा है, ये मान लो ये डी का कमरा है, मुझे क्या निकालना है, डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से घर में से उस डी को बेदखल कर दो, हटा दो, तो क्या बचेगा, तो ये जो बच जाएगा इस सर्कल के बाहर वाला पोर्शन सारा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी कॉम्प्लीमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी ये अपने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगेन किसको, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, यूनिवर्सल सॉरी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ही है। तो इसका मतलब देखो, सिर्फ आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है, आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करना है आपने। उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर अपना सही में आसान है, आपने बाकी एक्सरसाइज भी देखी हो तो आपको पता है मेरे करवाने का तरीका, कि पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद आप क्वेश्चंस को इजिली कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही हम स्टार भी लगाते हैं, स्टार हम बाद में लगा लेंगे, चाहे अभी लगाना तो अभी लगा देते हैं स्टार। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रिवाइज करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, पहले आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन को रिवाइज करना कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसके बाद एक यूनियन वाला कर लेना, और एक आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर लेना। एक बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट उसे याद है यूनियन क्या होता है, माइनस क्या होता है, तो उसको फिर दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, गलती नहीं होगी। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी रिवाइज करने का नहीं है, क्योंकि ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख कर आए हैं। उससे ज्यादा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं, हमें क्या निकालना है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट का मतलब 1 2 3 4 और ये चलता ही रहेगा, ये अपना नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। मुझे इन सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि एक्स इज सच दैट एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, इनका आप नाम रख दो, मान लो ये मेरा ए सेट है, तो मुझे क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखो, अब इसके अंदर इसने क्या कहा है कि इवन नेचुरल नंबर है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे हटाना है, तो मुझे क्या हटाना है, इवन नंबर हटाने हैं। तो आपको पता है कोई भी जो नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स, वो किससे मिलकर बने हैं, इवन एंड ऑड नंबर से मिलकर बने हैं। तो अगर मैं इवन हटाऊंगी तो क्या बचेगा अपने पास, ऑड बच जाएगा। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, और आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो कि इसके अंदर एक्स आएंगे सच दैट कि एक्स इज एन ओड नंबर, कि एक्स क्या होंगे, सारे के सारे ओड नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड, ओड नेचुरल नंबर लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या होंगे अपने पास, ओड नेचुरल नंबर। सेकंड में क्या कहते हैं कि मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किस सेट का, कि ओड नंबर नहीं चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब नहीं चाहिए ना, तो ओड नंबर नहीं चाहिए, तो क्या बचेंगे अपने पास, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। उसके बाद में थर्ड पार्ट कहता है कि एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि 3 का मल्टी, इसने कहा है कि 3 का मल्टीपल है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो किस तरह का आएंगे एलिमेंट्स, एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा ही तो काम होता है कि इसको हटा दो, तो मुझे 3 के मल्टीपल नहीं चाहिए। ठीक है, और एक यहाँ पे एक ये चीज भी और लिख सकते हो साथ में कि 3 के मल्टीपल नहीं है, और एक्स किससे बिलोंग करता है, अपना नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करे। ठीक है, उसके बाद है अपने पास, क्योंकि यहाँ तो मैंने ऊपर ऑलरेडी नेचुरल नंबर लिख दिया, तो मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। फोर्थ पार्ट, एक्स एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर। जैसे इवन और होता है, ऐसे क्या होता है, प्राइम एंड कंपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स इज कंपोजिट नंबर। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इसका उल्टा, प्राइम नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। लेकिन इसमें आपको साथ में एंड आपको साथ में क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। आ रही है बात समझे, प्राइम नंबर्स तो क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक एक। ठीक है, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं।
जैसे मान लो 4, तो 4 के पास फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। ठीक है, तो जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट है, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, वो ना तो प्राइम है ना वो कंपोजिट है, इसलिए मुझे 1 को ऐड करना पड़ेगा साथ में इसके। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। एक्स एक ऐसा नंबर है जो 3 और 5 से डिवाइड होता है, तो आप ऐसे लिख दो ना कि एक्स एक ऐसा नंबर है जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होता, इससे क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। लिख लोगे ये आप सब। ऐसे ही सिक्स पार्ट में क्या लिखना है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सेवंथ में एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम एट्थ पार्ट लिखते हैं। एट्थ पार्ट में इन्होंने क्या कहा, एक्स इज सच दैट x+5 = 8, यानी एक्स क्या है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 - 5, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 3 आएगी। इसको मैं सोल्व कर रही हूँ, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स की वैल्यू 3 ना हो। तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और एक्स 3 नहीं हो सकता, 3 के अलावा कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद है नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में क्या है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 2x, की हो जाएगा 9 - 5, 2x = 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, यानी इसको मैंने सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि एक्स 2 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और एक्स 2 नहीं होना चाहिए। उसके बाद है टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट क्या कहना चाह रहा है कि इसके अंदर कैसे एक्स आएंगे जो 7 या 7 से बड़े हैं। ठीक है, तो देखो टेंथ वाले क्वेश्चन की अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, तो मान लो यहाँ पे 7 है, इन्होंने कहा कि कैसे एक्स आएंगे जो 7 के इक्वल भी है, 7 से बड़ा है, 7 के इक्वल भी है यानी इसको अंडर सर्कल करेंगे, और 7 से बड़ा भी यानी ये वाला। ठीक है, जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के यानी ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन क्या है कि एक्स की वैल्यू 7 से क्या होगी, छोटी होगी। तो एक्स जो है वो क्या है, 7 से छोटा है। और यूनिवर्सल सेट क्या है, मेरा नेचुरल नंबर है, इसलिए मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि एक्स मेरा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते थे मैं यहाँ पर कि 7 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है इलेवेंथ पार्ट। इलेवेंथ पार्ट पहले से सोल्व करें अगर हम, ठीक है, तो ये क्या है, 2x + 1 > 10। ठीक है, ये आ जाएगा 9, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 9/2, या एक्स की वैल्यू आ गई 4.5। इसका मतलब ये कहता है कि एक्स जो है वो 4.5 से बड़ा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी एक्स जो है वो 4.5 से छोटा है, तो 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 एंड 4, 4.5 से छोटे। ठीक है, 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4, ये क्या जैसा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप पूरा का पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो एक बार, तो मुझे लगता है कि आपको पूरा क्वेश्चन रिवाइज करके जाना चाहिए एग्जाम में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने इस पूरे क्वेश्चन पे स्टार लगा दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखो पूरा का पूरा अब 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको, पांचों की पांचों क्वेश्चन किसके ऊपर है, अभी तक कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर है। ठीक है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन समझनी है आपने, आपको पता होना चाहिए। फिर अगेन मैंने जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करा मैंने आपको बोला था कि इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इन सब की आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन इन द सेंस कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्ट नंबर क्या होते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है, डिवाइजर ऑफ 6 क्या होता है, इस तरह से। तो अब अपने पास आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 में क्या कहता है, वेरीफाई करो। तो जब भी आपके पास ये आ जाए ना कि वेरीफाई करो, तो इसका मतलब आपको क्या दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो अभी मुझे क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए सेट मुझे क्या दे रखा है 2 4 6 8, और बी सेट आपको क्या दे रखा है 2 3 5 7। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो ना, तो आपको ये चीजें लिखनी होती है हमेशा कि दे क्या रखा है, ऐसा नहीं कि पेपर में लिखा तो है, क्या जरूरत है लिखने की। आपको जो गिवन है वो लिखना है, जैसे मैंने भी लिखा है। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो यू लिखा, ए लिखा, बी लिखा। ठीक है, टू वेरीफाई। अब हम क्या लिखेंगे, टू वेरीफाई, कि मुझे वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल दिखाना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए पहले मैंने क्या लेनी, टेक लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैं पहले इसको सॉल्व करूंगी, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या करूंगी, ए यूनियन बी निकाल। ठीक है, तो ए यूनियन बी आपको पता है, ए के एलिमेंट्स लिख दो सारे के सारे।
और फिर बी के एलिमेंट्स लिख दो, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 लिख चुकी हूँ, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकाल, इसको फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो लिख दो। ठीक है, और अब बस माइनस करना आपने। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करूंगी। अब देखो, आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो यहाँ पर। वो स्टेप कैसे बढ़ाओगे कि यूनिवर्सल सेट लिख दिया यहाँ पर, अप टू सो 9 तक ही पूरा लिखना है आपने। ठीक है, फिर माइनस ए यूनियन बी लिख दिया। ए यूनियन बी है, इसको मैं आगे पीछे लिख सकती हूँ, मतलब ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ। तो पहले 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिया। और उसके बाद आप क्या कर दो, यहाँ पे इसका माइनस करके दिखा दो, यानी आंसर लिख दो। 2 3 4 5 6 7 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 और 9। ये मेरा हो गया आंसर। ये क्या आ चुका है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। और जो आपका आंसर आता है उसको आप बॉक्स में बंद कर दो। मतलब एक मेन आंसर है ये अपना, इसे मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अभी हमने क्या सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड। जैसे मैंने ये वाला स्टेप लिखा, आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते थे। लिखो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं स्किप क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया कि यहाँ पे यू है मेरा और ये मेरा ए यूनियन बी है। उसके बाद राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लूं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो हम। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से ए माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1। 2 माइनस करना है, बचेगा 3। 4 माइनस करना है, 5। 6 माइनस करना है, 7। 8 माइनस करना है, 9। तो ये अपना आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर मुझे क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट लिख दो। बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस बी। ठीक है, अब यूनिवर्सल में से बी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, 1 2 3 नहीं लिखना, 4 5 नहीं लिखना, 6 7 नहीं लिखना, 8 और 9। तो ये आ गया अपना बी कॉम्प्लीमेंट। बट मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम फर्स्ट रख दो, ए कॉम्प्लीमेंट का इसका नाम रख दो सेकंड। आप अपना आंसर लिख दो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब फिर दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 1। इन दोनों में फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 है। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 कॉमन है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 9। अगेन इसको बंद कर दो। और ये मैंने कहाँ से निकाला, आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिखा है मैंने ये आंसर अपना। ठीक है, इसका नाम रख दो थर्ड, ये थर्ड है, इसका नाम रख दो फोर्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमने क्या देखा कि ए, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर दिया। समझ में आया, ऐसा लिखा जाता है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसमें सेम वैसा ही है, बस जहाँ पे यूनियन था वहां इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन है। और इन स्पेशल रिजल्ट्स का नाम होता है, इसका नाम होता है डी मोर्गन्स लॉ। ठीक है, क्या नाम होता है इनका, डी मोर्गन्स लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, डी मोर्गन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें क्या क्या ड्रॉ करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, इरेज कर देती हूँ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है इन्होंने, वेन डायग्राम बनाना है। किसका बनाना है, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम की थोड़ी सी हिंट मैंने अभी आपको दी थी पीछे। ठीक है, लेकिन पहले मैं वेन डायग्राम समझाती हूँ बनता कैसे है। आप हमेशा एक रेक्टेंगल के अंदर किसको रिप्रेजेंट करते हो, यूनिवर्सल सेट को, कि ये मेरा घर है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग फैमिली मेंबर्स होंगे। मान लो ये ए सेट है अपना, ठीक है, और मान लो ये बी सेट है। तो अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अगर, और वैसे तो, वैसे जनरल केस बताया मैंने आपको, ऐसे नॉर्मली जब भी आपको दो सेट्स ड्रॉ करने हैं, हर बार जरूरी नहीं कि वो अलग अलग ही हो।
तो हमेशा दो सेट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये दोनों में कॉमन हिस्सा है ना, ये ए में भी आता है, बी में भी आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मान लो एग्जाम में आ जाए कि ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दो सर्कल बना के इनके बीच वाला पार्ट। ठीक है, तो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया ही था, अगर मान लो आपको ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के, तो ए को छोड़ के ये सारा हिस्सा, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, क्या है ये सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब आते हैं आपको, अगर ए यूनियन बी बनाना है, अगर आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट्स, है ना। ए यूनियन बी का मतलब क्या कहा था मैंने, ए के सारे एलिमेंट्स लिखो पहले तो ये पूरा का पूरा ए लिया हमने। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं, बी के एलिमेंट्स लिखते हैं, बट रिपीट वाले नहीं लिखने। ठीक है, तो बी के एलिमेंट्स तो ये हो गए सारे के सारे, और रिपीट वाले कौन से होते हैं, जो कॉमन है ये वाला, तो ये तो मैं ऑलरेडी ए में ले ही चुकी हूँ, तो ये सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ए ए यूनियन बी को। अगर मैं बताना चाहूँ तो यहां से लेके यहाँ ये जो पोर्शन है किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए यूनियन बी को। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप अब इजिली कर सकते हो। देखो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी मैंने आपको समझाया कि ए यूनियन बी तो ये अंदर वाला है, जैसे ये है अपना ए, ये है बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है अपना ये अपना ए यूनियन बी है, बट मुझे तो क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको छोड़ दूं। तो अगर इसको छोड़ूंगी तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये भार वाला, ये से जो भार बच गया। ठीक है, यही सब बचा ना इसके भार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है सेकंड, सेकंड से पहले आप ये देख लो, थर्ड वाला देखो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि ए इंटरसेक्शन बी तो ये होता है ना, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ दो। ठीक है, इसका मतलब इसको छोड़ के जो सारा पोर्शन बच गया आपका, ये जितना भी पोर्शन आपका सारा का सारा बचा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सारा का सारा रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है अब सेकंड। अब सेकंड कर कैसे करेंगे हम, वो देखो आते हैं। सेकंड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये फाइंड करना है मुझे, ये रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। तो ये देखो, ये अपना हो गया यूनिवर्सल सेट, ये मैंने बना दिया ए, ये मैंने बना दिया बी। ठीक है, पहले मैं क्या लेती हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, पहले ए कॉम्प्लीमेंट समझाते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के, तो ये जो है ए को छोड़ के हो गया, ए को मैंने छोड़ दिया, ए के बाहर, सर्कल के बाहर बाहर चलना आपने। ठीक है, तो ऑरेंज से तो क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब पिंक से क्या बनाते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के, बी को छोड़ के बी के बाहर बाहर चलना आपने। चले बी के बाहर बाहर। कितनी बार समझ में आई आपको। ठीक है, तो पिंक से क्या हो गया आपका, बी कॉम्प्लीमेंट, बट मुझे क्या चाहिए, इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो अगर मैं ए के अंदर देखूं तो ए के अंदर सिर्फ पिंक कलर है, और बी के अंदर देखो तो सिर्फ क्या, बी के अंदर ऑरेंज कलर है। लेकिन मैं बाहर देखूं तो जो बाहर है, बाहर क्या है, ऑरेंज पिंक दोनों कलर है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों चीजें लेनी है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आप पेपर में कैसे बनाओगे इसका इंटरसेक्शन, ये ए है, ये बी है, इंटरसेक्शन का मतलब ये सिर्फ बाहर वाला। ठीक है, यही तो हमें दिखाई दे रहा है, जो कॉमन पोर्शन होता है, ये क्या है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसा सा मैंने अभी कहीं बनाया है ना, ये देखो ये बना रखा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे वेन डायग्राम से क्या समझ में आया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। और यही अभी हमने फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में प्रूव भी किया था। ठीक है, तो ये एक लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ।
ठीक है, आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तो भी इक्वल आएगा। ठीक है, याद कैसे कर सकते हो आप कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे ओपन करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन को बदल देंगे इंटरसेक्शन में, अगेन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मुझे क्या रिप्रेजेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो आप, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। सबसे पहले मैं क्या बनाती हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ये, थोड़ा कलर चेंज। तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ये वाला, सॉरी, ए को छोड़ के ना, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के, ए को छोड़ के ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट रेड से। ठीक है, उसके बाद अब बना लेते हैं अपन, ग्रीन तो हम ले चुके हैं, तो ग्रीन की बजाय हम ले लेते हैं हम स्काई येलो कलर। ठीक है, येलो कलर ले लेते हैं, बट इसको थोड़ा सा पेंसिल उसमें ले लेते हैं। देखो, अब मुझे क्या बनाना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के, तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया बी को छोड़ के, है ना। तो ये बी को छोड़ के हमने क्या बना दिया, बी कॉम्प्लीमेंट बना दिया, ये अपना बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, बट मुझे क्या लेना है, इन दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप एक कॉम्प्लीमेंट ले लो सारा। यूनियन का मतलब क्या होता है कि आप सारा का सारा पहले एक कॉम्प्लीमेंट लो। ठीक है, तो देखो आप, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये तो ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये सारा, ये मैंने ले लिया। ठीक है भाई, ये ले लिया अपन ने। और साथ में क्या लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट भी लेना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट, देखो इन दोनों का मतलब क्या है कि इन दोनों को लेना है। यूनिट का मतलब क्या होता है, दोनों को लेना है, बस रिपीटेड वाला पोर्शन दोबारा नहीं लिखना। बट मैं तो वेन डायग्राम बना रही हूँ, तो वेन डायग्राम में लिखूंगी थोड़ी कुछ। ठीक है, तो ये सारा का सारा पोर्शन किसको छोड़ के, सिर्फ इस ग्रीन वाले को, इसको छोड़ के जो सारा पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप बनाना चाहते हो इसको, तो आप दोबारा कैसे बना सकते हो, एक प्रॉपर डायग्राम कैसे बना सकते हो, इसको छोड़ के ना, इसको छोड़ के ये जो भी पोर्शन है मेरा, ये ये सारा पोर्शन, इंटरसेक्शन को छोड़ के, इंटरसेक्शन को छोड़ के ये सारा पोर्शन मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एक तरह से क्या हो गया, हमने किसको छोड़ा है, हमने तो इंटरसेक्शन को छोड़ा है ना, किसको छोड़ा हमने, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ा है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यही तो होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिफ्थ पूरा आपको रिवाइज करना है, और फोर्थ भी रिवाइज करना है, फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ को कोई भी एक पार्ट आप रिवाइज कर सकते हो, एग्जाम में आने के चांसेस हैं फोर्थ वाले के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आसान है, बस आपकी से एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद है आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 में क्या कहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे के सारे सेट लिखने की जरूरत नहीं है, यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल ट्रायंगल्स को। यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल ट्रायंगल्स को, समझाने के लिए लिखा है मैंने ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसने क्या कहा है कि इसके अंदर कैसे ट्रायंगल्स आएंगे, जिसमें कम से कम ट्रायंगल्स विद एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट होगा ही होगा। उससे ज्यादा एंगल्स भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। दैट लिस्ट का अपोजिट क्या होता है, कम से कम। जैसे मैंने आपको बोला कम से कम मैं एक चीज तो लूंगी ही लूंगी, तो उसका अपोजिट क्या होगा, किसको छोड़ना पड़ेगा, जीरो को। मैंने कहा कम से कम दो चीज तो मैं लूंगी, दो से ज्यादा भी ले सकती हूँ, इसका मतलब मैं क्या नहीं ले सकती, 0 और 1 नहीं ले सकती ना। मैंने आपको बोला मान लो मिठाई रखी है, मैं कम से कम 2 पीस तो लूंगी ही लूंगी, तो इसका मतलब आप मुझे क्या नहीं दे सकते, आप एक तो मुझे 1 पीस नहीं दे सकते हो, या फिर दे ही नहीं सकते, ये वाली चीज नहीं होगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा कि कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री होगा ही होगा। इसका इसका अपोजिट क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट क्या होगा, इसने यही तो पूछा ना, एक कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो इसका मतलब इसने कहा कि कम से कम एक एंगल, सॉरी नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो इसने कहा कि कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री नहीं होगा।
उससे सारे एंगल 60 डिग्री ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उसका अपोजिट क्या होगा कि सारे एंगल 60 डिग्री हो। ठीक है, और जब किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं अपन? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बताया है। सिंपल आपका डायरेक्ट अपना आंसर लिखना है। उसके बाद आता है आंसर नंबर 7। आंसर नंबर 7 में क्या कहा है? फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फ्लोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, आपको बताना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो आप बताओ, ए के अंदर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दूं, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स ले लूं, ए कॉम्प्लीमेंट ले लूं। वेन डायग्राम से समझो, ये है अपना ए, ये अपना ए है, और बाहर वाला क्या है? बाहर वाला सारा है ए कॉम्प्लीमेंट, और दोनों को जोड़ दूंगी तो पूरा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो इसका आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। फिर मैंने आपको बताया था फाइव का कॉम्प्लीमेंट, खाली को छोड़ के। खाली को छोड़ के क्या होता है? पूरा का पूरा सेट बचेगा। और यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको पता है इंटरसेक्शन में छोटा लिखा जाता है, जो छोटा सेट होता है, ये अपना यूनिवर्सल सेट है, ये अपना ए है। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन तो यही पोर्शन है। तो क्या आ जाएगा आंसर? ए आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखो आप, ये है अपना ए, और ये भार वाला क्या है? भार वाला है ए कॉम्प्लीमेंट। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं अपन? खाली। कुछ भी नहीं है तो खाली है। फिर मैंने कहा था यू कॉम्प्लीमेंट। तो यू कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल को माइनस कर दो यूनिवर्सल में से, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, खाली। और खाली का इंटरसेक्शन ए के साथ कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? 5। आप याद रखो, इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है? जब मुझे दो सेट का इंटरसेक्शन करना है और वो एक सेट दूसरे के अंदर कंटेन्ड है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? छोटे वाला। ठीक है, तो इससे आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट 1.5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई नो लास्ट क्वेश्चन थोड़ी सा आपको हो सकता है अजीब लगे, डिफिकल्ट तो नहीं, अजीब लगे, लेकिन आप अगर आपको नहीं समझ में आए, आप दोबारा वीडियो को देखना पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा। एक से दो बार आप निकाल के देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो आपको पता है वो इजी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।